तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हमारे विद्यालय के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों द्वारा किए गए एग्रीकल्चर जो वोकेशनल एजुकेशन के तहत आता है, जिससे हम इंडस्ट्रियल विजिट की एक झलक दिखा रहे हैं। इस औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीक, मशीनरी, फसल प्रबंधन, जैविक खेती और व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराना था। इस भ्रमण से छात्रों को कक्षा में पढ़ाए गए विषयों को प्रैक्टिकल रूप में समझने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता, रुचि और कौशल में वृद्धि होती है। इस औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझना है। आधुनिक कृषि तकनीकें और उपकरणों की जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाना है। अलग अलग पार्ट्स में मतलब देखो ये यहाँ पर से जा रहा है पाइप सीधा, तो इसमें वीडियो बना दो। तो जिस भी एलिमेंट अपन को देना है, जिस भी जगह में यहाँ पर फर्टिलाइजर इसमें बाल्ब लगे हुए हैं, हर पार्टीशन में बाल्ब लगी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा चले जाएगा तेरा ही। मालूम है क्या होता है? बॉल्ब का मतलब होता है एरिया। एरिया मतलब इस एरिया में जाना तो इसमें एक बाल्ब सेट कर दिया जाता है, कितना पानी इस एरिया में जाना, ये दिख रहा है, इसमें नहीं जाना उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसे इसको बॉल्ब कहते हैं। ये बॉल्ब कहते हैं। इसको ना जहाँ पर देना है वहाँ पर हमने चालू कर दिया, हाँ। सभी जगह बंद रहता है क्या? जहाँ नहीं देना वहाँ बंद करना पड़ता है। यदि पूरे खुले रहेंगे तो पूरे में जाएगा, एक साथ जाएगा। ये कौन सी प्रक्रिया है? फर्टिलाइजर देने की। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिगेशन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? 9वीं में बताया था, 10वीं 11वीं 12वीं सभी में बताया फर्टिगेशन। अच्छा खाली लग रही है। मेन लाइन का मतलब है कि वो हर प्लॉट में जाएगी। जो काम कर वो उसका टाइम का बचा के बस लेबर का बचा, बाकी सब बचा। देखो इसमें ना लेबर की बचत है। मेन क्या है? लेबर की बचत है। जगह आपको जहाँ जैसे ये टैम का पानी है, इसमें यदि लेबर से डलवाएंगे तो आपको 20 लेबर लगेगी डालने की। 20 लेबर लगेगी, 20 बाल्टी पानी होगा इसमें, तो 20 लेबर लेके जाएगी 20 बाल्टी पानी। और अब इसके सहारा देंगे तो एक लड़का दे देगा 20 मिनट, वो भी बाल को खोल के और खोल के दे देगा। ठीक है, ये फायदा है। तो आपकी समय बच गया और आपकी लेबर ही बच गई। वैसे तो कुछ लोग यहाँ के हैं तो समझ पा रहे होंगे ये चीज, है कि नहीं? फर्टिलाइजर क्या दे रहे हैं? फर्टिलाइजर। तो ये पानी के मतलब इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं? फर्टिगेशन। पानी के साथ में क्या देना? उर्वरक देना। ठीक है, सिर्फ इसमें फर्टिलाइजर देना है, कीटनाशक नहीं दे सकते। ठीक है, यदि इसमें एक एक लड़का लगाएगा तो एक नोजल लगेगा तो 6 लड़के लगेंगे, और उसमें जो है 6 नोजल अकेले चला रहा हूँ। और उससे पूरा काम है कि लेबर की बचत। उससे कौन सी को दी जाती है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड। कौन सी? यानी कि जो कीड़ों को मारने वाली और कोई रोग लग गया है तो उस रोग को मारने वाली दवाएं वो दी जाती हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना अभी यहाँ पर। ठीक है, सिद्धार्थ। तो दोस्तों जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरा जो सिस्टम है ड्रिप सिंचाई करने की तकनीक है। ड्रिप सिंचाई में पानी के साथ घुलनशील खाद दवा सीधे जड़ों तक दी जाती है। इसे फर्टिगेशन कहते हैं। इससे खाद की बचत होती है और पौधों को सही मात्रा मिलती है। ड्रिप में कौन कौन सी दवा दी जाती है? पूरी तरह पानी में घुलनशील यूरिया, DAP, लिक्विड
NPK, जिंक, बोरान, आयरन आदि दवाएं जो पानी में घुलनशील होती हैं वो हम दे सकते हैं। न घुलने वाली खाद जैसे SSP, साधारण DAP पाउडर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ड्रिप जो है जाम हो सकता है। इसकी हम कितनी मात्रा दे सकते हैं यह निर्भर करता है फसल की उम्र और मिट्टी के अनुसार बदलता रहता है। एक सामान्य उदाहरण NPK 1 से 2 किलो प्रति एकड़, एक बार यूरिया 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ दे सकते हैं। पहली बार हम कम मात्रा से शुरू करते हैं। इसको देने का तरीका, खाद को बाल्टी टंकी में घोलें, फिर छान लें, उसके बाद फर्टिलाइज़र टंकी से ड्रिप में डालें। 15 से 20 मिनट सादा पानी चलाएं। लाइन भरने के लिए 20 से 30 मिनट खाद मिला पानी, अंत में 10 से 15 मिनट सादा पानी लाइन को साफ रखने के लिए चलाया जाता है। इस पर हम केवल ड्रिप अनुकूल दवाई ही दे पाते हैं। पत्तियों की बीमारी में स्प्रे बेहतर होता है। जड़ मिट्टी की बीमारी में ड्रिप से दवा कारगर होती है। इसके फायदे यह होते हैं कि इसमें हमें खाद की बचत 25 से 40% हो जाती है और जड़ों तक सीधे सप्लाई मिल जाती है। तेज पैदावार, सामान्य पौधे और साथ में इसके पानी की भी बचत हो जाती है। ये क्यों लगे हैं? सहारा देने के लिए। सहारा देने के लिए क्यों लगे हैं? क्योंकि वो इसको क्या कहते हैं? सहारा। स्टेकिंग क्या कहते हैं? ये क्यों लगी है? और नमी और पानी चलाने। समझ गए? और इसमें क्या है? स्टेकिंग में क्यों लगाते हैं? फिर टमाटर है नीचे गिरे तो खराब हो जाता है। एक चीज देखो, टमाटर दिख रहा है, बक आई रॉट, एक इसमें वो होता है बक आई रॉट, मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है। टमाटर में या तो तापमान ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, इस कारण से इसमें क्या हो गया है, फट गया है, तर्रा। जिसको फ्रूट क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट मतलब फल, क्रैकिंग मतलब चटकना, फ्रूट क्रैकिंग। ठीक है, इसका एक हो जाता है बकाई रॉट, मतलब कैट फेस। कैट मतलब जानते हो? बिलैया, बिलैया जैसा फेस हो जाता है, उसको कैट फेस बोलते हैं। तो टमाटर के ये डिसऑर्डर है, 10 वाले खासकर ध्यान दें, क्योंकि ये आ सकता है तुम लोगों के लिए। टमाटर में क्या होता है? एक बकाई रॉट होता है, कैट फेस होता है और फ्रूट क्रैकिंग होता है। क्यों होते हैं ये सारे? टेम्परेचर ऊपर नीचे हो, टेम्परेचर ऊपर नीचे, या फिर हमने पानी वगैरह अच्छे से नहीं दिए हैं। ये इसके उदाहरण ये दिख रहे होंगे दोनों टमाटर ना, ये रोगग्रस्त नहीं है। ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या नहीं है? रोगग्रस्त नहीं है। ये क्या है? फट गए हैं, फिजियोलॉजिकल, यानी कि इनको दिखने में हमको दिख रहा है ना डिसऑर्डर है, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन है, इनका जो फॉर्म यानी कि शेप, आकार जो है ना वो बदल गया है। किस कारण से बदल गया है उसके कारण रहते सबके। ठीक है, समझ गए? पूछूंगा मैं 10वीं वालों से खासकर। आपका हाथ तो सेल्फी स्टिक है। जल्दी खड़े हो। सर हमारे नहीं आ रही ना यार। सर इसको देखो।